नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और क्योंकि नया साल है तो सभी बातें नए साल की ही होंगी। 2024 का पहला महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति क्या बनती है और उसके बाद हर एक एस्पेक्ट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, यह है साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में बुध और शुक्र की स्थिति को देखते हुए अष्टम भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे वित्तीय स्थिति को और स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। सूर्य और शनि की पोजीशन देखूं तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाते हैं। करियर में लक्ष्यों के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे साल की शुरुआत के अंदर। वहीं पर इस अवधि के अंदर आपके लिए जो मंगल हैं वो भी जनवरी के, क्योंकि सप्तमेश हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे धनु राशि में रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन जनवरी। इसके अलावा आपके लिए ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर मैं अगर पहले भाग की बात करूं तो करियर के लिहाज से ये समय थोड़ा सा इस तरीके का रह सकता है कि आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसकी वजह से आप नई नई नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ देंगे, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं। बहुत बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शनि क्योंकि यहाँ पर अपनी राशि में है तो आप देखेंगे, और क्योंकि इस अवधि के अंदर वो मार्गी भी है, तो आप देखेंगे आप बेहतर तरीके से हार्डवर्क को अपनाएंगे और मेहनत, क्योंकि शनि का साल है तो देखिए मेहनत आपका साथ ज़रूर देगी। दैट मीन्स आप मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ से आउटपुट मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस साल के अंदर करियर में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और साल की शुरुआत, जैसे मैंने कहा जनवरी के महीने की बात, तो जनवरी के महीने में लगभग 15 जनवरी तक आपके लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो आपके लिए 26 जनवरी के बाद का समय बेहतर रहेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द मंथ निकल चुका है, लेकिन उसके बाद का समय आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, बेहतर ऑप्शंस आपके लिए खोल सकता है अलग अलग डायरेक्शन से। वृषभ राशि वाले लोगों को इस महीने के अंदर खास तौर पे पहले जो 10 दिन रहेंगे सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहिए। टीम वर्क में काम आप कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं पे आपके वर्क प्लेस को कंट्रोल कर रहा है और आप हार्डवर्क भी दिखा रहे हैं, तो आपके अंदर शनि लीडरशिप का कारक भी है। तो आपके अंदर एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देखी जा सकती है। जो लोग पॉलिटिकली करियर बना रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे उसके बाद की जो स्थिति बनती है, वहाँ पर आप लोगों के लिए आपको सीनियर से एक प्रोत्साहन मिल सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं आपके कामकाज के लिए। करियर में कुल मिलाकर के आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कामकाज की, खासतौर पे आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय के लिहाज से ये महीना बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ओवरसीज ट्रेडिंग से फ़ायदा हो सकता है इस महीने में। अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं 10 जनवरी के बाद करना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देगा आप लोगों को। पार्टनरशिप में काम करना मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं रहेगा। तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के वाद विवाद की स्थिति इसमें ना बन पाए। अगर वित्तीय स्थिति के हिसाब से देखा जाए, अगर फाइनेंसेस के हिसाब से देखा जाए, तो इस महीने के अंदर आपके लिए 15 जनवरी से लेकर के लगभग 22 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा है। अलग अलग सोर्सेस से आपको प्रॉफिट आ सकता है। ऑनलाइन किसी काम से प्रॉफिट आ सकता है, किसी के साथ ट्रेडिंग कोई कर रहे हैं वहाँ से प्रॉफिट आ सकता है, प्रॉपर्टी के किसी काम से प्रॉफिट आ सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है वो बन सकती हैं। लेकिन जनवरी का महीना खर्चे भी लेकर के आएगा। लगभग आप देखेंगे 20 जनवरी के बाद अचानक से खर्चे जो है वो बूम अप होते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों के लिए खर्चे इस अवधि में थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट्स की, तो इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग ट्रांजैक्शन करते समय, पैसे का लेन देन करते समय किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की। तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। इस महीने के अंदर नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। इस महीने के अंदर आप किसी भी रिश्ते को, कोई लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं।
तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये महीना बढ़िया रहने वाला है। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि आपके स्पाउस की सेहत का ध्यान रखना भी एक मेजर प्रायोरिटी हो सकता है। इस महीने में जितना हो सकता है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय कैसा रहेगा, तो देखिए महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सीजनल इश्यूज़ आ सकते हैं। सीजनल इश्यूज़ की वजह से सेहत में दिक्कत आ सकती है। थ्रोट की प्रॉब्लम, नेज़ल प्रॉब्लम्स या बहुत ज़्यादा चेस्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप लोगों को अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जनवरी के पहले 10 दिनों के अंदर, इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। अगर कोई हाल फिलहाल में सर्जरीज हुई हैं उसका आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मानसिक दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, इस तरह की स्थितियाँ परेशान कर सकती हैं। उसके लिए करेंगे क्या, नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें और अपने मस्तक पर चंदन का तिलक, सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा। और हो सके तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना बढ़िया नजर आता है। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो रहे हैं, आपस में एकजुटता बढ़ेगी। मांगलिक कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। इस महीने के अंदर खासतौर पे 16 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक, ये लगभग 9 से 10 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के इश्यूज उठ सकते हैं सिबलिंग्स के बीच में। लेकिन सच परिवार में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम ही होती हुई नजर आती हैं, बढ़ती हुई नहीं नजर आती हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। एजुकेशन के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा, तो देखिए आगे तरक्की होती हुई नज़र आती है। कोई नई उपलब्धि आप हासिल करते हुए नज़र आते हैं। छात्रों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए जो महीना है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। रिजल्ट ओरिएंटेड समय आपके लिए रह सकता है, बशर्ते कि आप मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि शनि का साल है तो मेहनत तो करवाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ में एस्केपिंग से बचेगा। भाई आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, ये वाली चीज़ें करने से बचेगा। इस महीने के अंदर उपाय आप लोग क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।